जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप देख रहे हैं स्कंद पुराण का पर आधारित इस कथा का भाग 5। प्रिय भक्तों, भगवान शिव सभी के लिए उपास्य हैं, सभी को उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव के शिवलिंग पर ब्रह्मा जी जो हैं, ब्रह्मा भी निरंतर मणि के द्वारा बनाए शिवलिंग की पूजा करते हैं। इंद्र रत्नों के द्वारा बनाए शिवलिंग की पूजा करते हैं। चंद्रमा मुक्ता के द्वारा बनाए शिवलिंग की पूजा करते हैं तथा सूर्यनारायण तांबे के शिवलिंग की पूजा करते हैं। कुबेर चांदी के शिवलिंग की पूजा करते हैं तथा वरुण लाल रंग के शिवलिंग की पूजा करते हैं। यमराज नीले रंग के शिवलिंग की पूजा करते हैं और नेत्रत्व कोण के अधिपति रजत वर्ण और वायुदेव केसरिया शिवलिंग की पूजा करते हैं। इस प्रकार इंद्र आदि सभी देवी देवता, सभी देव किसी न किसी रंग के शिवलिंग की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि पाताल में रहने वाले राक्षस भी भगवान शिवलिंग की पूजा करते हैं। रावण ने भी भगवान शिवलिंग की पूजा की थी और इतनी बड़ी तपस्या की, रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाते था और इतनी बड़ी तपस्या की कि महादेव जी उसकी तपस्या से बहुत खुश हो गए। उसकी तपस्या से उन्हें अनेक प्रकार के वरदान दिए जो औरों के लिए दुर्लभ हैं। रावण ने सदाशिव से ज्ञान, विज्ञान, संग्राम में अजय रहना तथा भगवान शिव से 10 सिर का वरदान, यह भी रावण ने लिया। इसलिए ऋषियों, देवताओं और पितरों को भी उसने पराजित कर दिया। इस प्रकार से जब भगवान शिव की उपासना करके रावण को हर प्रकार का वरदान प्राप्त हो गया तो रावण ने एक और वरदान लिया। उसने कहा कि ये भोलेनाथ, मैं किसी देवता के, किसी गंधर्व के या किसी राक्षस के हाथ से न मारा जाऊं, मनुष्य तो मेरा कर ही क्या सकते हैं। उसने वरदान में मनुष्य छोड़ दिया। बस फिर क्या था, भगवान शिव ने उसे वरदान दे दिया। रावण ने सभी प्रकार के वरदान प्राप्त करने के बाद तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। देवताओं को इसकी बड़ी चिंता हुई और वे सारे मिलकर त्रिलोकीनाथ के पास गए और जाकर द्वार पर खड़े हो गए। उस समय वहां नंदी विराजमान थे। नंदी से सभी देवता बोले कि आपका ये मुख वानर की तरह क्यों दिखाई दे रहा है। तो नंदी ने कहा कि एक समय रावण ने भी यही कहा था। वह यहाँ आया था और अपना पराक्रम बखानने लगा था। मैंने उसे कहा था कि तुम भी शिवलिंग की पूजा करते हो और मैं भी शिवलिंग की पूजा करता हूँ, अतः हम दोनों समान हैं। फिर मेरे सामने यह व्यर्थ डींग क्यों हाँकते हो। मेरी बात सुनकर रावण ने मेरे वानर मुख को देखकर कारण पूछा तो उसमें मैंने उससे बताया कि शिव उपासना से यह मुझे इस प्रकार का मुंह प्राप्त हुआ है। भगवान शिव मुझे अपना रूप देना चाहते थे परंतु मैंने यही रूप स्वीकार किया। अपने लिए वानर के समान ही मुख मांगा। भगवान बड़े दयालु हैं, उन्होंने मुझ पर दया की और मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे दे दी। तो अभिमानवश
रावण बोला कि अरे इस मुख से होना ही क्या है, मैंने भगवान शिव से 10 मुख मांगे हैं, इससे अधिक मुखों से शिव जी की अद्भुत स्तुति हो जाती है, तुम्हारी तरह नहीं, इस मुख से क्या होगा। तुम्हें किसी ने कोई सही सलाह नहीं दी, तुमने शंकर जी से यह मुख लेकर मांगा ही क्या है। देवताओं रावण का यह उपहास पूर्ण वचन सुनकर नंदी बोले कि मैंने उन्हें यह शाप दिया कि जाओ, जब भी तुम पर आक्रमण होगा उस समय यह मुख वाला ही तुम्हें पीछे हटाएगा। सारे संसार को रुलाने वाले रावण को मैंने श्राप दे दिया। अतः नंदी की बात सुन देवता मनी मन बोले कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो नंदी ने कहा कि ये देवताओं, तुम सब अब भगवान विष्णु की शरण में जाओ। भगवान विष्णु और भगवान शिव कोई दो नहीं, एक ही हैं। तो सभी देवता नंदी के कहने से भगवान विष्णु की शरण में गए और देवता बोले, हे देवादिदेव जगदीश्वर, आप सभी ऐश्वर्यों से युक्त होने के कारण भगवान कहलाते हैं, आपको नमस्कार है। यह संपूर्ण चराचर जगत आपके आधार पर टिका हुआ है। यह जिसे आपने आधार पीठ रूप होकर धारण किया है प्रभु, हम लोगों के लिए पहले भी आपने अनेक बार अवतार धारण किया है। आपने ही मत्स्य रूप धारण किया तथा अन्य रूपों को धारण कर आपने दैत्यों का संहार कर हमारी रक्षा की। अब हे देवादिदेव, हे परमात्मा भगवान विष्णु, हे लक्ष्मीपति, आप हमारी विनती सुने और हमारा कल्याण करने की कृपा करें। सभी देवताओं की बात सुनकर वासुदेव ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम लोग अपने प्रस्ताव के अनुसार मेरी बात सुनो। नंदी को आगे करके तुम सभी शीघ्रतापूर्वक वानर शरीर में अवतार लो। मैं माया से अपने स्वरूप को छिपा हुए मनुष्य रूप होकर अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ जन्म लूँगा। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए मेरे साथ ब्रह्म विद्या भी अवतार लेगी। राजा जनक के घर साक्षात ब्रह्म विद्या ही सीता रूप में प्रकट होगी। रावण भगवान शिव का भक्त है, वह सदा साक्षात शिव के ध्यान में मग्न रहता है। उसमें बड़ी भारी तपस्या का भी बल है। जब ब्रह्म विद्या रूप सीता को बलपूर्वक वह प्राप्त करना चाहेगा, उस समय वह दोनों स्थितियों से भ्रष्ट हो जाएगा। सीता के अन्वेषण में तत्पर होकर वह न तो तपस्वी रह जाएगा और न ही भक्त। जो अपने को न दी हुई ब्रह्म विद्या का बलपूर्वक सेवन करना चाहता है, वह पुरुष धर्म से परास्त होकर सुगमतापूर्वक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। परम मंगल भगवान विष्णु इस प्रकार के वचनों द्वारा संपूर्ण देवताओं को आश्वासन देकर अंतर्धान हो गए। उसके बाद देवता अवतार धारण करने लगे। इंद्र के अंश से बाली उत्पन्न हुए तथा सूर्य के पुत्र सुग्रीव कहलाए। जावान ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट हुए शिलाद के पुत्र नंदी, जो भगवान शिव के अनुचार और 11वें रुद्र हैं, महाकपि हनुमान हुए। वे अमित तेजस्वी बलवान विष्णु की सहायता करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। अन्य श्रेष्ठ देवता आदि ऋषियों के कपियों के रूप में उत्पन्न हुए। इस तरह सभी देवता किसी न किसी वानर के रूप में प्रकट हुए। साक्षात भगवान विष्णु ही माता कौशल्या को आनंद देने बढ़ाने वाले श्री राम हुए। संपूर्ण शिव विश्व उनके स्वरूप में रमण करता है, इसलिए विद्वान पुरुष उनको राम कहते हैं। भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और तपस्या से युक्त शेषनाग भी इस पृथ्वी पर लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए
तथा भगवान विष्णु के भुजदंडों से 2 प्रतापी वीर प्रकट हुए, जो तीनों लोकों में भरत और शत्रुघ्न के नाम से जाने गए। ब्रह्मवादी पुरुषों द्वारा जो मिथिलापति जनक की कन्या बताई गई है, ये सीता साक्षात ब्रह्म विद्या थी। वे भी देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए ही अवतीर्ण हुई। हल से भूमि जोती जा रही थी। उसी समय सीता यानी हल की नोक के आगे के द्वारा जो पृथ्वी खोदी गई, उसके खोदे जाने पर पृथ्वी से जो प्रकट हुई, इसलिए उस देवी का नाम सीता है। मिथिला में अवतार लेने के कारण इन्हें मैथिली भी कहते हैं। जनक के घर में जन्म लेने के कारण ये जानकी कहलाई। पूर्व जन्म में इनका नाम वेदवती था। राजा जनक ने ब्रह्म विद्या स्वरूप सीता को परमात्मा ब्रह्म रूप श्री राम को सेवा में अर्पित कर दिया। कमलयान श्री राम ने रावण के जीतने की इच्छा तथा देव कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से वन में निवास किया। शेष अवतार लक्ष्मण ने भी उन्हीं के लिए अत्यंत दुष्कर एवं महान तप किया। भरत और शत्रुघ्न ने भी बड़ी भारी तपस्या की। उसके पश्चात कपि रूपधारी देवताओं को साथ लेकर श्री राम ने रावण के साथ युद्ध किया और उसका वध किया। भगवान विष्णु के द्वारा शस्त्रों से मारा गया रावण अपने बाणों पुत्रों तथा बंधुओं सहित तत्काल भगवान शिव के समीप पहुंच गया और शंकर जी की कृपा से उसने संपूर्ण द्वैताद्वैत ज्ञान प्राप्त कर लिया। जो नित्य लिंग स्वरूप भगवान शिव की पूजा करते हैं, वे स्त्री शूद्र अन्य तथा चांडाल ही क्यों न हो, संपूर्ण दुखों का नाश करने वाले शिव को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। जो मन को अपने वश में करके भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहते हैं, उनका माया व अज्ञान शीघ्र ही दूर हो जाता है तथा माया का निवारण हो जाता है। वे तीनों लोकों में भय से दूर हो जाते हैं। जब मनुष्य भक्ति करते हुआ गणातीत हो जाता है, तब वह मोक्ष का भागी होता है। अतः हम सबको भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। भगवान शिवलिंग रूप में प्रकट होकर चराचर जगत का उद्धार करते हैं। हे विप्रगण, पहले तुम सब लोगों ने मुझसे जो पूछा था वह सब मैंने बता दिया। तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि भगवान शिव ने विष भक्षण कैसे किया, तो वह प्रसंग मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। तुम सब लोग सावधान होकर सुनो। प्रिय श्रोताओं, इससे आगे की कथा आप अगले भाग में सुनेंगे तथा जो पहली बार इस चैनल को देख रहा है, उससे प्रार्थना है कि वह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वह बेल आइकन बटन दबाए। जय शिव गोरक्ष। आज